नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करी। यह मुलाकात सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले शिष्टाचार भेंट के तौर पर हुई, जिसमें सत्र के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं और विधायी कार्य को लेकर चर्चा की गई है। तस्वीरें आपके सामने है। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करी है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। सत्र के शुरुआत से पहले मुलाकात हुई है। ये एक शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, जो कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी समझने में गलती करते हैं। कांग्रेस इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रही है। बजट का अभिभाषण सरकार का आईना होता है। आगे जाकर पूरे सदन में इस पर चर्चा होती है। चर्चा में भाग ले, अच्छी बात है तो सरकार की प्रशंसा करें। विपक्ष में हो तो सरकार की कमजोरी बताओ। मर्यादा के पार जाकर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। कल से सकारात्मक रूप से विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। सरकार सभी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। वंदे मातरम पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वंदे मातरम आजादी के पहले कई सारे देशभक्तों और क्रांतिकारियों ने शहीदों की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस ने भी वंदे मातरम को काटने और बांटने का काम किया है। बड़े नादान है वो जो संसदीय कार्यप्रणाली को भी समझने में गलती करते हैं। कांग्रेस लगातार इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। बजट का अभिभाषण भविष्य का एक आईना होता है, जिस पर आगे जाकर के पूरे सत्र में चर्चा होती है। चर्चा में भाग लो, अच्छी बात हो तो आप प्रशंसा कर दो, कोई बात नहीं। प्रतिपक्ष में हो तो आप अपनी तरफ से कमजोरी बताओ, लेकिन अगर आप मर्यादा के दायरे के बाहर जाकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करते हो तो मैं मान के चलता हूँ अच्छी बात नहीं। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनकी जनता बाजार में बात मान नहीं रही है तो वो ऐसी नादानी की बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कल से इस पे जब सकारात्मक स्वरूप से चर्चा होगी तो खुल करके प्रतिपक्ष अपनी बात करे, सत्ता पक्ष अपनी बात करे। हम सभी बातों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं और हम अपनी सरकार को पारदर्शिता से, शुचिता से और लोकतांत्रिक परंपरा में जुड़ करके चलाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कांग्रेस भी इस बात को लेकर चले। सर, वंदे मातरम आज हुआ पूरा विधानसभा के अंदर, पूरे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वंदे मातरम के 6 छंदों का आनंद, यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्देश जारी किए, वंदे मातरम के साथ सत्र के प्रारंभ की शुरुआत हुई। हम भाग्यशाली हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वो वंदे मातरम, जिसको आज़ादी के पहले कई सारे देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, सभी प्रकार के देशभक्तों ने इसके आधार पर देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस वंदे मातरम को भी काटने बांटने का विश्वास रखा था। एक अंतरे से काम चलाते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संसदीय जीवन में हमने सबने एक साथ वापस उस वंदे मातरम को एक साथ गाकर के आनंद के साथ सत्र का प्रारंभ कराया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि राज्य में पंजीयन सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साइबर पंजीयन कार्यालय के माध्यम से संपत्ति पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य संबंधित सेवाएं डिजिटल माध्यम से अधिक सुगम और व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। नई व्यवस्था से आम नागरिकों को लंबी कतारों और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी। साथ ही प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी भी बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक के माध्यम से सेवाओं का सरलीकरण कर भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया जाए और समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहाँ जहाँ विकास की गुंजाइश है वहाँ विकास और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता
और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की जरूरत नहीं। और इस प्रकार से डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है। और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहे हैं। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज बना के ले जाते हैं, कागज पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, 50 तरह की चीजें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी। इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाएं और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाएं। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया है। 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन, ई स्टाम्पिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टाम्पिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण का इस सब प्रकार के निराकरण भी संपदा। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 31वीं बैठक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में वन्यजीव संरक्षण, मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में संरक्षण कार्यों को और मजबूत किया जाए और आधुनिक तकनीक के उपयोग से निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश